न्यू जेवर हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में आज जिन पेशेंट का कूल्हे का ऑपरेशन हुआ है और जिनका स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है, दोनों पेशेंट हमारे साथ रहेंगे। दोनों से उनकी जो रिव्यू हैं वो जानेंगे। इसके अलावा डॉक्टर रवि मित्तल हमारे साथ हैं जो कि ऑनर हैं इस हॉस्पिटल के। उनसे भी बात करेंगे इस पूरे मैटर को लेकर कि किस तरह का इनका ऑपरेशन रहा। सबसे पहले हम बात करते हैं, भैया नाम क्या है आपका? समीर। समीर, कहाँ से हैं आप? किशोरपुर। समीर किशोरपुर से हैं। समीर, क्या प्रॉब्लम थी आपको? थोड़ा सा पूरी जानकारी आपके शब्दों में चाहेंगे। ऐसा हुआ हाँ, मैं कोई 15-16 साल का था, तो मैं शादी में जा रहा कहीं, तो वहां से आते टाइम मेरा हुआ एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट में मेरे कूल्हे में आ गया फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर आने के बाद जो मेरा ऑपरेशन हुआ तो उसमें स्क्रू डले, तो वो ऑपरेशन होगा फेल। फिर फेल होने के बाद ये मेरी परेशानी और बढ़ती है। मेरा पैर जो है जितना हाँ वो उतने का उतना ही रहेगा, एक पैर बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो मेरी ये परेशानी थी। फिर चलने फिरने में दिक्कत होती थी, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता था। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी परेशानी है जो कि काफी लंबे समय पहले घटित हुई थी और उसका रिजल्ट आज सामने आया। समीर के एक्सीडेंट हुआ था और धीरे धीरे जहां इन्होंने ऑपरेशन कराया वहां सक्सेस नहीं हुआ ऑपरेशन, और एक पैर इनका छोटा हो गया और एक बड़ा रहा। डॉक्टर साहब, क्या इनकी परेशानी रही? आपके डॉक्टर्स की भाषा में क्या कहेंगे इसको? बच्चे को नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर था, उसके बाद उसका सीसीएस कहीं पे हुआ था और वो यूनाइट नहीं हुआ और लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी हो गई, जिसकी वजह से 2.5 इंच की करीब छोटी बड़ी टांग हो गई। उसके बाद कूल्हा खराब हो गया, वो हड्डी जुड़ी नहीं। फिर ये हमारे पास आए, काफ़ी परेशान थे, कूल्हे में दर्द था, लंगड़ा के चल रहे थे, कमर में भी दर्द शुरू हो गया था। फिर हमने इनका जांचें करा के सब ऑपरेशन किया। आज की डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, रोबोट है, और जिस तरीके के इम्प्लांट हैं और जिस तरीके के इंस्ट्रूमेंट हैं उसके हिसाब से तो पेशेंट की सर्जरी कूल्हा बदलना 1 घंटे का प्रोसेस है। और पेशेंट नेक्स्ट डे हम उसको फुल वेट बेयरिंग पूरा उस पर वजन रख के हम चला सकते हैं। जी। कब आए थे आप यहाँ पे ऑपरेशन के लिए? मैं आया था 2 मार्च। जिस दिन मेरा इलाज हुआ उससे अगले दिन ही चला दिया मुझे। जी। हाँ, नेक्स्ट डे ही चला दिया मुझे। मेरे पूरे पैर पर लोड भी दिलवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे एकदम बढ़िया लगा। जी। तो अभी किस प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पे एडमिट रखा गया है? अभी थोड़ा सा ये जो जख्म फखम से थोड़ी हाँ, जो बाहरी घाव होते बाहरी हैं, घाव। तो जो हड्डी का ऑपरेशन होता है वो पूरी तरह से 2 घंटे में संपन्न कर दिया जाता है और उसके बाद जो मल्लम पट्टी की प्रोसेस रहती है उसके रहने के लिए यहाँ पर पेशेंट को रखा जाता है, जिसके लिए यहाँ पर पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर साहब, स्पाइन वाले जो पेशेंट हैं वो भी आप बता रहे थे काफ़ी क्रिटिकल केस था, उनसे भी मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। दूसरी पेशेंट यहाँ पर हैं, मंजू भारद्वाज जी हैं। स्पाइन का ऑपरेशन यहाँ पर हुआ है। माता जी, क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही थी? मैं ये जो मेरे दर्द बढ़ा था उससे पहले 8 रोज से तो मैं करवट लेती थी तो ये कमर मेरी उठती नहीं थी। उसके बावजूद हमारे यहाँ पड़ोस में शादी थी, तो मैं उस बच्चे को, जैसे हमारे यहाँ नचाते हैं, तो उस बच्चे को मतलब हाथ से न नचा के उसे उठा लिया तो आवाज आई थी। अच्छा। उसके बाद फिर मुझे होश नहीं है। मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर यहाँ मेरी फ्रेंड का भाई है, तो उनके द्वारा पता लगा कि मुझे यहाँ हॉस्पिटल है और आप लेके आ जाओ। मैं यहाँ आई तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा अच्छे से इतना ट्रीटमेंट हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ। अभी आप चल फिर पा रही हैं? मैं बिल्कुल चल पा रही हूँ, अपने आप चलती हूँ, ना तो वॉकर का सहारा ना किसी को पकड़ने देती। तो दर्द पहले होता था, वो दर्द है? नहीं, अब नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। माताजी हैं, इनको स्पाइन में फ्रैक्चर था, L1 फ्रैक्चर था और उसकी वजह से इनके पैर में सुन्नपन आ गया था, पैराप्लीजिया हो गया था। उसके लिए हमने इनको तुरंत, हमारे को जैसे ही पता लगा, तैयारियां शुरू करी, इनका ऑपरेशन किया। उसमें हमने स्पाइन को फिक्स किया, पेज पत्ती डाली और जो कॉर्ड के ऊपर थोड़ा सा दबाव था डिस्क का वो भी हटा दिया और नेक्स्ट डे पेशेंट को अनसपोर्टेड हमने चला दिया। तो रीढ़ की हड्डी के बड़े ऑपरेशन जैसी सुविधाएं भी। क्या परेशानी हुई थी ताऊ जी? वो परेशानी हुई भाई, मेरे एकदम छाती में इतना दर्द बहुत। अच्छा। फिर वो सांस न लियो जा कते मैं ये बोलो बालकन से में बेटा बोले चलो, वो तुम्हें आती मत देखियो का हुआ, वो कोई बढ़िया हॉस्पिटल में ले चलो। एक सेकंड रुको, बढ़िया हॉस्पिटल में ले चलो बेटा, वो आती मत देखेंगे जहाँ को। बोले हम गाड़ी करी। कौन सा गाँव था जी आपका? गाँव उदयपुर है। उदयपुर? उदयपुर हाँ। अलीगढ़ में? अलीगढ़ में ना बिलेंसर में। अच्छा। हाँ,
जो जहांगीरपुर से रोड गए हो जब तारी वहाँ पे। तो कैसी लगी सुविधाएं हॉस्पिटल की, कैसे डॉक्टर्स टीम है? बहुत बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया। ज्यादा चेस्ट पेन हुआ जी, जो हमारे पास आए बहुत ज्यादा चेस्ट पेन और घबराहट के साथ आए। हमने ईसीजी वगैरह कराया, बीपी वगैरह सब देखा, तो माऊजी का डायग्नोसिस हार्ट अटैक बना जी। ईसीजी में चेंजेस उस हिसाब से आए। हमने उसका मेडिकल ट्रीटमेंट दिया। उसकी जो फर्दर जांचें होती हैं ट्रोपाई ट्रोप्टी जो हमारे यहाँ इन हाउस है वो कराई। उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट दिया, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी बाबूजी की प्लान्ड है। बाबूजी एकदम ठीक है। तो अभी हमने देखा न्यू जेवर हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर। अंदर चलते हैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में, यहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है। नमस्ते जी। अभी आप देख सकते हैं माता जी के हाथों पे कुछ लगा हुआ है। ये क्या परेशानी हुई थी आपको? ये चोट में ठुक गए थे हाथ एक्सीडेंट में। अच्छा, तो ये क्या दवाई वगैरह लगाई हुई है यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितना समय हुआ आपको यहाँ पे आते हुए? आज 7 दिन हो गए। जी। फायदा है कुछ? हाँ, आराम है। अच्छा, हाँ, कहाँ से हैं आप? शारोल से। सियारोल से हैं। हाँ जी। मैं कह तो रहा कुछ देखे हुए लग रहे हैं अंकल जी। कैसा चल रहा है ट्रीटमेंट यहाँ हॉस्पिटल? बहुत बढ़िया चल रहा है जी। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो पास के गांव सारोल से ही हैं अंकल जी, और मेरे साथ डॉक्टर अक्षित द्विवेदी हैं जो कि यहाँ के मेन डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, कितना एक वैल्यू रखता है फिजियोथेरेपी ऑर्थो के पेशेंट में या हड्डी रोग के पेशेंट्स के लिए? सारे पेशेंट्स के लिए जरूरी होती है फिजियोथेरेपी, मतलब हर केसेस में होती है ना। फिजियोथेरेपी कराना ही चाहिए। लोग दवा खा लेते हैं, मसल्स पेन हुआ दवा खा लिया, कुछ भी हुआ दवा खा लिया, दवा से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। तो एक बार फिजियोथेरेपी में आए लोग, बताएं आए हैं वहाँ पे फिजियोथेरेपी कराएं। जैसे बैक पेन है, बैक पेन में कई सारी मसल्स होती है, जैसे क्यूएल हो गई हमारी साइड में, एक बैक में क्यूएल होती है मसल, वो टाइट हो जाती है, उसकी वजह से बैक में दर्द आने लगता है। फिर वहाँ पे आसपास की जब मांसपेशियाँ टाइट हो जाती हैं तो नर्व का लोग बोलते हैं कि नर्व्सों में दबाव आने लगा, नस में पैर में पूरा झंझनाहट जाती है, तो उसका भी फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट होता है। अब जैसे ये आंटी आई हैं, जी जी, आंटी सोने आराम करना। तो इनके भी कमर में दर्द है। अब कमर में दर्द है ना सर, पीछे घूमिए आंटी, पीछे घूमिए, ऐसे पीछे घूमिए, पीछे उल्टा 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 करवट ले लो पूरा। हाँ, अब देखिए क्या है, इनकी पूरी मांसपेशियां पीछे पूरी टाइट है, सारी मांसपेशियां एकदम टाइट है। तो इनको पूरा कमर में स्टिफनेस है, पूरे बैक में जो हमारी मांसपेशी सारा स्टिफ है, इसलिए इनके पूरे कमर में दर्द आ रहा है जकड़न की वजह से। ठीक है, अब ये भी है कि हमारे शरीर में 203 हड्डियां होती हैं, बट मांसपेशियां कितनी होती है? 600। अब ऐसे देखा जाए तो हर एक हड्डी पे 3 मांसपेशियां होती है ना, तो मांसपेशियों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इधर साइड आ जाए, दिखाते हैं और भी पेशेंट। ये आंटी हैं, इनको प्रॉब्लम हुई थी, इनके यहाँ पे पेन आने लगा था। ठीक है, अब ये पेन कुछ लोग समझते हैं कि ऐसे एल्बो में पेन आ रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारी एक नस होती है जिसको बोलते हैं रेडियल नर्व। ठीक है, उसके दबाव के कारण ये पेन आने लगता है। यहाँ एक इसके ऊपर एक मसल होती है ECRB। ठीक है, ECRB एक मसल्स होती है, उसमें दबाव के कारण पूरा हाथों में पेन आता है, इसको बोलते हैं टेनिस एल्बो। ये मेनली टेनिस प्लेयर्स होते हैं, उनको ज्यादातर होता है। घर में औरतें जो काम करती हैं, खाना बनाती हैं, उनकी में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ऐसे ही हमारे ये सर है, इनके एड़ी के पीछे दर्द रहता है। लोग बोलते हैं हड्डी बढ़ गई है ना, मेनली हड्डी नहीं बढ़ती, एक फेसिया होता है इसके बीच में, यहाँ दिखाइए, इसके बीच में एक फेसिया होता है, वो डेवलप हो जाता है। जब वो डेवलप हो जाता है तो हड्डी कहीं ना कहीं बढ़ने लगती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम इसको बोलते हैं प्लांटर फेसाइटिस, कुछ लोग बोलते हैं कैल्किनिंग स्पर, कुछ लोग बोलते हैं रेक्टो कैल्किनिंग स्पर, तो कई तरीके के नाम भी है इसमें। ठीक है, अब इन सर को क्या प्रॉब्लम, इनको मेनली नी पेन है। अब नी पेन क्यों है, इनका कॉर्ड्स में जितनी मसल्स है ना सारी टाइट हो चुकी हैं। ठीक है, जब कॉर्ड्स मसल टाइट हुई तो यहाँ के जो लिगामेंट है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं। इधर होता है मीडियल क्रूसिएट लिगामेंट जिसको हम बोलते हैं MCL, इधर होता है लेटरल क्रूसिएट लिगामेंट जिसको हम बोलते हैं LCL। ठीक है, ऐसे इधर ऊपर होता है ACL और PCL, लिगामेंट सारे जुड़े होते हैं घुटने में, तो ये मसल टाइटनेस की वजह से लिगामेंट में पेन आने लगता है कहीं ना कहीं। ठीक है सर, तो ये है, तो इसीलिए लोग आए फिजियोथेरेपी कराएं, सही तरीके से फिजियो कराएंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। केवल मशीन लगाना नहीं, मैनुअल भी बहुत जरूरी है। तो अभी मैंने ये देखा कि आपने कुछ पेशेंट्स के ये लगाया हुआ था, इसका क्या काम होना है? ये मेनली कपिंग थेरेपी, इसको कपिंग थेरेपी बोलते हैं। इससे क्या होता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ना वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, स्पाज्म हो जाता है। जब मसल्स में स्पाज्म हो जाता है, मांसपेशियों में जकड़न वगैरह हो जाती है, उसको भी रिड्यूस करता है, बहुत कम कर देता है। ये और ब्लड सर्कुलेशन तो इंक्रीज करता ही करता है। कुछ लोग वेट कपिंग भी कराते हैं, जैसे हिजामा बोलते हैं हिंदी में, हिजामा थेरेपी, ऐसे वेट कपिंग होती है। ठीक है, निडलिंग भी होती है, निडल जैसे हमारे ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं, मतलब छोटे छोटे नोट्स बन जाते हैं, ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं, तो उस पर निडलिंग यूज करते हैं हम, है ना। ऐसे टेपिंग भी सुना होगा, प्लेयर्स टेप लगा के लगते हैं, टेपिंग वगैरह होती है ना, वो सारा फिजियोथेरेपी में ही आता है सर जी। तो गर्ग साहब यहाँ पर फिजियोथेरेपी करा रहे हैं। गर्ग साहब